नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा पति भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। राजा सिमरन से कहता, माफ़ी तो तुम्हें इनसे मांगनी होगी। तभी सिमरन ने कहा, माफ़ी और इस टोकौरी के इंसान से मैं मांगूंगी? तुम सोच भी कैसे सकते हो? इसकी हैसियत ही क्या है? तुम जैसे छोटे लोग ना सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ ड्रामा करते हो। तो दे तो रही हूँ मैं पैसे, कम रख रहे हैं तो और बोलो, ले रो, पर मेरा समय बर्बाद मत करो, सिमरन ने तेज आवाज में कहा। तभी राजा कहता, मैडम, घरे में आवाज तो मेरी भी है। चिल्ला कर तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे इज्जत से बोलना सिखाया है। और गलती होने पर माफ़ी मांगना भी मैं जानता हूँ, लेकिन जो गलती करता है उससे माफ़ी मांगना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। और गलती अभी तुम्हारी थी तो माफ़ी तो तुम्हें मांगनी होगी। और क्या कहा तुमने? 2 कौड़ी के रोग? तुम्हारी सोच है 2 कौड़ी की। छोटे रोग पैसों से नहीं होते, अपनी सोच से होते हैं। तो तुम तो अपनी सोच से भी बहुत छोटी हो। तभी आसपास के लोग वहाँ आते और कहते, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, आपकी वजह से इन बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता। आपको माफ़ी तो इनसे मांगनी ही चाहिए। सिमरन के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी उसे उन बुजुर्ग व्यक्ति से माफ़ी मांगनी पड़ी। और माफ़ी मांगना सिमरन के असूरों के खिलाफ था। वही गुस्से में कार में बैठती और वहाँ से चली जाती। सिमरन को अब राजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वही सोच रही थी, बस एक ऐसा मौका मिल जाए कि मैं एक बार उस लड़के को सबक सिखा सकूं। माफ़ी मांगने पर मजबूर किया है ना उसने मुझे। अब जब तक उसे सबक नहीं सिखा दूंगी तो चैन से नहीं बैठूंगी। और वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति राजा का शुक्रिया करते हुए कहता, बेटा, आज तुमने हमारी जान बचा ली, वरना। तभी राजा ने कहा, दादाजी, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। राजा के इतने अच्छे विचार सुनकर आसपास के लोग कहते, वाह बेटा, क्या संस्कार है तुम्हारे, मानना पड़ेगा, किसी अच्छे खानदान से रखते हो। एक तुम हो जो दूसरों की मदद करते हो, और एक वह घमंडी लड़की जो इंसान को इंसान तक नहीं समझती। कौन कहते हैं कि आज के युवा बच्चे अच्छे नहीं होते? जिसके पास तुम्हारे जैसे संस्कार हो वही सब अच्छे ही होते हैं। राजा मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता और मन में सोचता, कितनी घमंडी लड़की थी वह। उसे तो बात करने की तमीज नहीं थी। कैसी लड़की है, इससे तो मैं दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। यहाँ राजा सिमरन से दोबारा मिलना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ सिमरन और अब राजा से मिलना चाहती थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। और अब कैसे होगी फिर से राजा और सिमरन की मुलाकात, जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिमरन जब अपने घर जाती तो वह देखती कि अंजलि रो रही है। अंजलि को रोता हुआ देख सिमरन दुखी हो जाती। सिमरन अपनी छोटी बहन अंजलि से बहुत प्यार करती थी और वह जानती थी अंजलि किस कारण रो रही है। जरूर उसके पापा ने अंजलि से कुछ कहा है और वह अंजलि के पास जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती और अंजलि से कहती, तुम मेरी छोटी बहन और छोटी छोटी बातों पर रोती हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। इससे मेरी इज्जत खराब होती है। अपनी नहीं तो अपनी दीदी की
इज्जत का ख्याल रखो। यह सुन अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और आई लव यू दीदी कहते हुए अंजलि अपनी दीदी के गले रख जाती और सिमरन कहती, बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो और देश से मैं बात करती हूँ। कहते हुए सिमरन वहाँ से जाने लगती कि तभी अंजलि सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहती, दीदी आप पापा से कुछ मत कहना, वह पहले से बहुत दुखी हैं। दुखी हैं किस लिए? अब उन्हें क्या हुआ? कोई बिजनेस की टेंशन है क्या? तभी अंजलि ने कहा, दीदी आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाती हैं? आज जो आपने खाने के वक्त पापा से बात की है वह उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने ऐसा क्या कहा था? लेक्चर तो डैड मुझे दे रहे थे और ऐसा मैंने क्या कहा? सुनीता खाना अच्छा क्यों नहीं बनाती? वह हमारी मैथ है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही खाना बना कर देगी ना वह हमें। छोड़े है सब बातें, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। अब मैं इन सब बातों को कर अपना दिमाग और ख़राब करना नहीं चाहती। क्यों, क्या हुआ दीदी? आप तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी ना, तो क्या हो गया? तब सिमरन कहती, जा तो रही थी पार्टी करने, लेकिन उस लड़के की वजह से आज मैंने पहली बार किसी से माफ़ी मांगी है। उस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। कौन था वही लड़का? अंजलि ने पूछा। तब सिमरन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वह लड़का कौन था। वह लड़का कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब तक उसे सबक नहीं सिखा दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जाने दीजिए ना दीदी, जिस इंसान को आप जानती नहीं उसके लिए अपना दिमाग खराब क्यों करना? यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। मैं किसी बात को जाने नहीं दे सकती और जो मेरा अपमान करे उसे कैसे भूल जाऊं? उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, पर कैसे? अंजलि ने पूछा। तब सिमरन ने कहा, मुझे नहीं पता कैसे, पर तुझे इतना पता होना चाहिए। सिमरन जो सोच लेती है उसे पूरा जरूर करती है। अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, तुझे कल कॉलेज भी जाना होगा और आपको नहीं सोना है? अंजलि ने अपनी दीदी से पूछा। तब सिमरन ने कहा, मुझे तो नींद अब उस टाइम आएगी जब मैं उस लड़के को सबक सिखा चुकी होंगी। कहते हुए सिमरन यहाँ से चली जाती। यह सब कुछ बातें उनके पिता भी सुन लेते हैं और सिमरन के पिताजी सोचते, आखिर कौन था वही लड़का जिसने मेरी बेटी को झुका दिया? पता तो करना ही होगा। और वहाँ राजा जब अपने घर जाता तो उसकी माँ उससे कहती, क्या हुआ बेटा, आज तुझे आने में बहुत देर हो गई, जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। तभी राजा के बड़े पापा आते हुए कहते, तुम कहाँ थे? इतनी देर कहाँ हो गई? यह कोई वक्त है घर पर आने का? तभी राजा की बड़ी माँ कहती, आप तो राजा को जानते हैं ना, वह कोई जरूरी काम होगा तभी तो देर हो गई ना, वरना वह कभी भी इतनी देर रात घर आता है। तब राजा के बड़े पापा कहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उसी वक्त राजा की बड़ी माँ की नज़र राजा के हाथ पर जाती और वह देखती ही राजा के हाथ से खून निकल रहा है और वही राजा के पास जाते हुए उससे पूछती, बेटा यह चोट कैसे लगी? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, जाओ जाकर कोई डॉक्टर को बुलाओ। नहीं बड़ी माँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी दवा लगा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तभी राजा की माँ चिंता जताते हुए कहती, पर ये चोट तुझे लगी कैसे? आगे कहानी में क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी के आने वाले
भाग जरूर देखें, जिसमें आप देखेंगे कि सिमरन और राजा की होगी शादी। पर कैसे होगी दोनों की शादी, और क्या सिमरन कभी इस शादी को निभाएगी? जानना चाहते हैं और आप सभी के मन में भी ये विचार हैं, तो कहानी के अगले भाग को देखना बिल्कुल ना भूलें। जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।